जन्म और प्रारंभिक जीवन। बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अब आधुनिक नेपाल में है, और उनका पालन पोषण कपिलवस्तु में हुआ। प्राचीन कपिलवस्तु का सटीक स्थल अज्ञात है। ये या तो वर्तमान भारत में उत्तर प्रदेश के पिपराहवा या वर्तमान नेपाल में तिलोराकोट रहा होगा। दोनों स्थान शाक्य क्षेत्र के थे और केवल 24 किलोमीटर 15 मील की दूरी पर स्थित हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में सम्राट अशोक ने निर्धारित किया कि लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थान था और इस प्रकार वहां एक स्तंभ स्थापित किया जिस पर यह शिलालेख था। ये वह स्थान है जहां बुद्ध शाक्य ऋषि शाक्यमुनि का जन्म हुआ था। महावस्तु और ललिताविस्तार जैसी बात की जीवनियों के अनुसार उनकी मां माया देवी शुद्धोधन राजा की पत्नी देवदाह की राजकुमारी थी, जो कोलीय साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी, जो अब नेपाल का रूपंदेही जिला है। किंवदंती है कि जिस रात सिद्धार्थ गर्भ में थे, रानी माया ने सपना देखा कि 6 सफेद दांतों वाला एक सफेद हाथी उनके दाहिने हिस्से में प्रवेश कर गया और 10 महीने बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। जैसा कि शाक्य परंपरा थी, जब उनकी मां रानी माया गर्भवती हुई तो उन्होंने बच्चे को जन्म देने के लिए कपिलवस्तु को अपने पिता के राज्य के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि उनके बेटे का जन्म रास्ते में लुम्बिनी में एक साल के पेड़ के नीचे एक बगीचे में हुआ था। शुरुआती बौद्ध स्रोत बताते हैं कि बुद्ध का जन्म एक कुलीन क्षत्रिय पाली खट्टिया परिवार में हुआ था, जिसे गौतम संस्कृत गौतम बुद्ध कहा जाता था, जो शाक्य का हिस्सा थे, जो भारत और नेपाल की आधुनिक सीमा के पास रहने वाले चावल किसानों की एक जनजाति थी। उनके पिता शुद्धोधन राजा शाक्य वंश के एक निर्वाचित प्रमुख थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी और जिन्हें बाद में बुद्ध के जीवनकाल के दौरान कोसल के बढ़ते साम्राज्य द्वारा मिला लिया गया था। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध के जन्म और युवावस्था के बारे में बहुत कम जानकारी है। बाद की आत्मकथाओं ने एक राजकुमार के रूप में युवा गौतम के जीवन और उनके अस्तित्व संबंधी परेशानियों के बारे में एक नाटकीय वर्णन विकसित किया। वे उनके पिता शुद्धोधन राजा को इक्ष्वाकु पाली ओकाका के सूर्यवंश सौर राजवंश के वंशानुगत सम्राट के रूप में चित्रित करते हैं। यह असंभव है, क्योंकि कई विद्वानों का मानना है कि शुद्धोधन केवल एक शाक्य अभिजात खट्टिया थे और शाक्य गणराज्य एक वंशानुगत राजतंत्र नहीं था। भारतीय राजतंत्रों के राजनीतिक विकल्प के रूप में सरकार के अधिक समतावादी गणसंघ रूप ने श्रमणिक जैन और बौद्ध संघों के विकास को प्रभावित किया होगा, जहां राजतंत्र वैदिक ब्राह्मणवाद की ओर प्रवृत्त थे। बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु के दिन को थेरवाद देशों में वैसाख के रूप में व्यापक रूप से मनाया जाता है और जिस दिन वे गर्भ में आए उसे पोसोन के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध के जन्मदिन को नेपाल, बांग्लादेश और भारत में बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था। बाद की जीवनी संबंधी किंवदंतियों के अनुसार जन्म समारोह के दौरान तपस्वी दृष्टा असित अपने पर्वत निवास से यात्रा करके आए। उन्होंने बच्चे का एक महान व्यक्ति के 32 लक्षणों के लिए विश्लेषण किया और फिर घोषणा की कि वह या तो एक महान राजा चक्रवर्ती बनेगा या एक महान धार्मिक नेता। शुद्धोधन राजा ने 5वें दिन नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने समान भविष्यवाणियां की। कौंडिन्य सबसे कम उम्र के और बाद में बुद्ध के अलावा पहले अरहत बनने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति माने जाते थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ बुद्ध बनेंगे। प्रारंभिक ग्रंथों से पता चलता है कि गौतम बुद्ध अपने समय की प्रमुख धार्मिक शिक्षाओं से तब तक परिचित नहीं थे जब तक कि वे अपनी धार्मिक खोज पर नहीं निकल गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह मानवीय स्थिति के लिए अस्तित्वगत चिंता से प्रेरित थे। कई स्कूलों के शुरुआती बौद्ध ग्रंथों और कई पोस्ट कैनोनिकल खातों के अनुसार गौतम बुद्ध की एक पत्नी यशोधरा और एक बेटा था, जिसका नाम राहुल था। इसके अलावा शुरुआती ग्रंथों में बुद्ध ने बताया कि मैंने एक बिगड़ा हुआ बहुत बिगड़ा हुआ जीवन भिक्षुओं अपने माता पिता के घर में जिया। ललित विस्तर जैसी पौराणिक जीवनियां भी युवा गौतम बुद्ध के महान युद्ध कौशल की कहानियां बताती हैं, जिसे अन्य शाक्य युवकों के खिलाफ विभिन्न प्रतियोगिताओं में परखा गया था। त्याग, जबकि शुरुआती स्रोत केवल गौतम बुद्ध को एक उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य की तलाश करते हुए और सामान्य जीवन से मोहभंग होने के बाद एक तपस्वी या श्रमण बनते हुए दर्शाते हैं, बाद की पौराणिक आत्मकथाएं एक अधिक विस्तृत नाटकीय कहानी बताती हैं कि वह कैसे एक भिक्षुक बन गए। बुद्ध की आध्यात्मिक खोज की शुरुआती विवरण पाली अर्यापर्येसिन सुत्तक महान खोज पर प्रवचन एमएन 26 और इसके चीनी समानांतर मा 204 जैसे ग्रंथों में मिलते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि गौतम बुद्ध के त्याग का कारण यह विचार था कि उनका जीवन बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के अधीन था और कुछ बेहतर हो सकता था। शुरुआती ग्रंथों में श्रमण बनने के लिए बुद्ध के स्पष्टीकरण को भी इस प्रकार दर्शाया गया है।
गृहस्थ जीवन, यह शुद्धता का स्थान, संकीर्ण है, समाना जीवन, मुक्त खुली हवा है। एक गृहस्थ के लिए परिपूर्ण, पूरी तरह से शुद्ध और पूर्ण पवित्र जीवन जीना आसान नहीं है। एमेन 26 माँ 204। धर्मगुप्त का विनय और महावस्तु सभी इस बात पर सहमत हैं कि उनकी माँ और पिता ने उनके फैसले का विरोध किया और जब उन्होंने छोड़ने का फैसला किया तो आंसू भरे चेहरे के साथ रोए। पौराणिक जीवनियां ये भी कहानी बताती हैं कि कैसे गौतम बुद्ध ने पहली बार बाहरी दुनिया को देखने के लिए अपना महल छोड़ा और कैसे वह मानवीय पीड़ा के साथ अपने सामना से हैरान थे। ये गौतम बुद्ध के पिता को उन्हें धार्मिक शिक्षाओं और मानवीय पीड़ा के ज्ञान से बचाते हुए दर्शाते हैं, ताकि वे एक महान धार्मिक नेता के बजाय एक महान राजा बन सकें। निदान कथा 5वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध को एक बूढ़े व्यक्ति को देखने के लिए कहा गया है। जब उनके सारथी चंडक ने उन्हें समझाया कि सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो राजकुमार महल से आगे की यात्राओं पर चले गए। इन यात्राओं में उनका सामना एक बीमार आदमी, एक सड़ती हुई लाश और एक तपस्वी से हुआ जिसने उन्हें प्रेरित किया। 4 दृश्यों की यह कहानी दिग् निकाय। पौराणिक जीवनियों में गौतम बुद्ध के अपने महल से प्रस्थान का वर्णन इस प्रकार है। चारों दृश्यों को देखने के कुछ ही समय बाद गौतम बुद्ध रात में जाग गए और उन्होंने अपनी महिला सेवकों को बदसूरत शव जैसी मुद्रा में लेटे हुए देखा, जिसने उन्हें चौंका दिया। इसलिए उन्होंने वह खोज की जिसे बाद में अपने ज्ञानोदय के दौरान उन्होंने और अधिक गहराई से समझा। दुखा अस्थिर खड़ा होना, असंतोष और दुखा का अंत। अपने द्वारा अनुभव की गई सभी चीजों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आधी रात को महल छोड़ने का फैसला किया, ताकि एक भटकते तपस्वी का जीवन जी सकें। चंडक के साथ और अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर गौतम बुद्ध अपने बेटे राहुल और यशोधरा को पीछे छोड़ते हुए महल से निकल जाते हैं। वे अनौमिया नदी तक गए और अपने बाल कटवा दिए। अपने नौकर और घोड़े को पीछे छोड़कर वे जंगल में चले गए और वहां भिक्षु के वस्त्र पहन लिए। हालांकि कहानी के कुछ अन्य संस्करणों में उन्हें अनौमिया में एक ब्रह्मा देवता से वस्त्र प्राप्त हुए। पौराणिक जीवनियों के अनुसार जब तपस्वी गौतम बुद्ध पहली बार राजगृह वर्तमान राजगीर की सड़कों पर भिक्षा मांगने गए, तो मगध के राजा बिंबिसार को उनकी खोज के बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें अपने राज्य का हिस्सा देने की पेशकश की। गौतम ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले उनके राज्य का दौरा करने का वादा किया। तपस्वी जीवन और जागृति। मध्यम निकाय 4 में उल्लेख है कि गौतम बुद्ध अपने आध्यात्मिक प्रयास के वर्षों के दौरान सुदूर जंगल के घने इलाकों में रहते थे और उन्हें जंगलों में रहने के दौरान महसूस होने वाले डर पर काबू पाना था। निकाय ग्रंथों में वर्णन है कि तपस्वी गौतम बुद्ध ने योगिक ध्यान के 2 शिक्षकों के अधीन अभ्यास किया था। अर्यापर्यसन सुत्त एमेन 26 और माँ 204 में इसके चीनी समानांतर के अनुसार आराधा कालमा पाली अलारा कालमा की शिक्षा में महारत हासिल करने के बाद जिन्होंने शून्यता का क्षेत्र नामक एक ध्यान सिद्धि सिखाई, उन्हें आराधा ने अपने आध्यात्मिक समुदाय का एक समान नेता बनने के लिए कहा। गौतम बुद्ध को इस अभ्यास से असंतुष्टि महसूस हुई क्योंकि यह घृणा, वैराग्य, निरोध, शांति, ज्ञान, जागृति, निर्वाण की ओर नहीं ले जाता और उद्रक रामपुत्र पाली उदक रामपुत्र का शिष्य बन गया। उसके साथ उसने ध्यान चेतना के उच्च स्तर, जिसे न तो बोध और न ही अबोध का क्षेत्र कहा जाता है, को प्राप्त किया और उसे फिर से अपने शिक्षक के साथ जुड़ने के लिए कहा गया। लेकिन एक बार फिर वह पहले की तरह ही कारणों से संतुष्ट नहीं हुआ और आगे बढ़ गया। कुछ सूत्रों के अनुसार अपने ध्यान शिक्षकों को छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध ने तपस्वी तकनीकों का अभ्यास किया। शुरुआती ग्रंथों में वर्णित तपस्वी तकनीकों में बहुत कम भोजन का सेवन, सांस पर नियंत्रण के विभिन्न रूप और बलपूर्वक मन पर नियंत्रण शामिल है। ग्रंथों की रिपोर्ट है कि वह इतना क्षीण हो गया था कि उसकी हड्डियां उसकी त्वचा के माध्यम से दिखाई देने लगी थीं। महासाचक सुत्त और इसके अधिकांश समानांतर इस बात पर सहमत हैं कि तप को चरम पर ले जाने के बाद गौतम बुद्ध ने महसूस किया कि इससे उन्हें निर्वाण प्राप्त करने में मदद नहीं मिली है और उन्हें अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए ताकत हासिल करने की आवश्यकता है। एक लोकप्रिय कहानी बताती है कि कैसे उन्होंने सुजाता नाम की एक गांव की लड़की से दूध और चावल की खीर स्वीकार की। शे माओसी शू जिन के अनुसार तप से अलग होने के कारण उनके 5 साथियों ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने अपनी खोज छोड़ दी है और अनुशासनहीन हो गए हैं। इस बिंदु पर गौतम बुद्ध को ध्यान का एक पिछला अनुभव याद आया जो उन्हें एक बच्चे के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठकर हुआ था, जबकि उनके पिता काम कर रहे थे। ये स्मृति उन्हें ये समझने के लिए प्रेरित करती है कि ध्यान मुक्ति का मार्ग है, और फिर ग्रंथों में बुद्ध को सभी 4 ध्यानों को प्राप्त करते हुए दर्शाया गया है। इसके बाद 3 उच्च ज्ञान तेविज्जा 4 आर्य सत्यों में पूर्ण अंतर्दृष्टि के साथ समापन होता है, जिससे संसार पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिलती है।
धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त एसेन 56 के अनुसार तथागत वह शब्द जिसे गौतम अक्सर खुद को संदर्भित करने के लिए उपयोग करते हैं, ने मध्यम मार्ग का एहसास किया, आत्मभोग और आत्म मृत्यु की अति से दूर संयम का मार्ग या आर्य अष्टांगिक मार्ग। बाद की शताब्दियों में गौतम को बुद्ध या जागृत व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। शीर्षक इंगित करता है कि अधिकांश लोग जो सोए हुए हैं के विपरीत एक बुद्ध को वास्तविकता की सही प्रकृति के लिए जागृत के रूप में समझा जाता है और दुनिया को जैसी वह है यथाभूतम देखता है। एक बुद्ध ने मुक्ति विमुक्ति प्राप्त की है जिसे निर्वाण भी कहा जाता है। अपने ध्यान शिक्षकों को छोड़ने के अपने फैसले के बाद MA 204 और अन्य समानांतर प्रारंभिक ग्रंथों में बताया गया है कि गौतम बुद्ध पूर्ण जागृति सम्मा संबोधि तक पहुंचने तक नहीं उठने के दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए। अर्यापर्यसन सुत्त में पूर्ण जागृति का उल्लेख नहीं है, लेकिन केवल इतना है कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बौद्ध परंपरा में ये घटना बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी जिसे बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पाली कैनन के विभिन्न ग्रंथों के अनुसार बुद्ध 7 दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे और मुक्ति के आनंद को महसूस किया। पाली ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि उन्होंने नैरंजना नदी के किनारे रहते हुए धर्म के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान और चिंतन जारी रखा, जैसे कि आश्रित उत्पत्ति, 5 आध्यात्मिक संकाय और दुखा, महावस्तु, निदान कथा और ललित विस्तर जैसी पौराणिक आत्मकथाएं बुद्ध के निर्वाण को रोकने के लिए इच्छा क्षेत्र के शासक मार द्वारा किए गए प्रयास को दर्शाती हैं। वह अपनी बेटियों को बुद्ध को लुभाने के लिए भेजकर अपनी श्रेष्ठता का दावा करके और राक्षसों की सेनाओं के साथ उन पर हमला करके ऐसा करता है। हालांकि बुद्ध अविचलित है और ध्यान में प्रवेश करने से पहले जमीन को छूकर अपनी श्रेष्ठता के साक्षी के रूप में पृथ्वी या किंवदंती के कुछ संस्करणों में पृथ्वी देवी को बुलाते हैं। अन्य चमत्कार और जादुई घटनाओं को भी दर्शाया गया है। प्रथम धर्मोपदेश और संघ का गठन। एमएन 26 के अनुसार अपनी जागृति के तुरंत बाद बुद्ध इस बात पर झिझक रहे थे कि उन्हें दूसरों को धर्म सिखाना चाहिए या नहीं। उन्हें चिंता थी कि मनुष्य अज्ञानता, लालच और घृणा से इतने अभिभूत हो गए हैं कि उनके लिए उस मार्ग को पहचानना मुश्किल हो जाएगा जो सूक्ष्म, गहरा और समझने में कठिन है। हालांकि भगवान ब्रह्मा सहम्पति ने उन्हें आश्वस्त किया, ये तर्क देते हुए कि कम से कम कुछ जिनकी आंखों में थोड़ी धूल है वे इसे समझ जाएंगे। बुद्ध ने नरमी दिखाए और सिखाने के लिए सहमत हो गए। अनालयों के अनुसार एमएन 26 के समानांतर चीनी MA 204 में ये कहानी नहीं है, लेकिन ये घटना अन्य समानांतर ग्रंथों में दिखाई देती है, जैसे कि एकोत्तरिका आगम प्रवचन में, चतुष्परिषद सूत्र में और ललित विस्तार में। एमएन 26 और MA 204 के अनुसार शिक्षा देने का निर्णय लेने के बाद बुद्ध ने शुरू में अपने पूर्व शिक्षकों अलारा कलामा और उदका रामपुत से मिलने का इरादा किया ताकि उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि सिखा सकें, लेकिन वे पहले ही मर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों से मिलने का फैसला किया। एमएन 26 और MA 204 दोनों रिपोर्ट करते हैं कि वाराणसी बनारस के रास्ते में उनकी मुलाकात एक अन्य पथिक से हुई। एमएन 26 में उपका नामक एक आजीविक तपस्वी। बुद्ध ने घोषणा की कि उन्होंने पूर्ण जागृति प्राप्त कर ली है, लेकिन उपका आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। एमएन 26 और MA 204 में बुद्ध के मृगदाव, सारनाथ मृगदाव जिसे ऋषिप्टन भी कहा जाता है, वह स्थान जहां तपस्वियों की राख गिरी थी, वाराणसी के पास पहुंचने के साथ जारी है, जहां उन्होंने 5 तपस्वियों के समूह से मुलाकात की और उन्हें ये समझाने में सक्षम थे कि वह वास्तव में पूर्ण जागृति तक पहुंच चुके थे। MA 204 परंतु MA 26 नहीं के अनुसार, साथ ही थेरवाद विनय, एकोत्तरिका आगम ग्रंथ, धर्मगुप्त का विनय, महिशासक विनय और महावस्तु के अनुसार बुद्ध ने उन्हें पहला उपदेश सिखाया, जिसे बनारस उपदेश के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात कामोपभोग और आत्मा मृत्यु की 2 चरम सीमाओं से दूर मध्य मार्ग के रूप में महान अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा। पाली ग्रंथ में बताया गया है कि पहले उपदेश के बाद तपस्वी कौंडिन्य पहले अरहंत मुक्त प्राणी और पहले बौद्ध भिक्षु या मठवासी बन गए। इसके बाद बुद्ध ने अन्य तपस्वियों को शिक्षा देना जारी रखा और उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का पहला संघ बनाया। महावस्तु, थेरवाद विनय के महाखंड का और चतुष्परिषद सूत्र जैसे विभिन्न स्रोतों में भी उल्लेख है कि बुद्ध ने उन्हें अपना दूसरा प्रवचन अनात्मलक्षण सूत्र की विशेषता के बारे में इसी समय या 5 दिन बाद पढ़ाया था। इस दूसरे उपदेश को सुनने के बाद 4 शेष तपस्वी भी अरहंत की स्थिति में पहुंच गए। थेरवाद विनय और चतुष्परिषद सूत्र भी स्थानीय गिल्ड मास्टर यासा और उसके दोस्तों और परिवार के धर्मांतरण की बात करते हैं, जो धर्मांतरित होने वाले और बौद्ध समुदाय में प्रवेश करने वाले पहले आम लोगों में से थे। इसके बाद कश्यप नाम के 3 भाइयों का धर्मांतरण हुआ,
जो अपने साथ 500 धर्मांतरित लोगों को लेकर आए, जो पहले जटाधारी तपस्वी थे और जिनकी आध्यात्मिक प्रथा अग्नि बलिदान से संबंधित थी। थेरवाद विनय के अनुसार बुद्ध तब गया के पास गयासिसा पहाड़ी पर रुके और अपना तीसरा प्रवचन आदित्यपर्य सुत्त अग्नि पर प्रवचन दिया, जिसमें उन्होंने सिखाया कि दुनिया में हर चीज वासनाओं से जलती है और केवल वे ही मुक्त हो सकते हैं जो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करते हैं। वर्षा ऋतु के अंत में जब बुद्ध के समुदाय में लगभग 60 जागृत भिक्षुओं की संख्या हो गई, तो उन्होंने उन्हें दुनिया के कल्याण और लाभ के लिए अपने आप भटकने लोगों को सिखाने और समुदाय में शामिल करने का निर्देश दिया। संघ की यात्राएं और विकास। ऐसा कहा जाता है कि अपने जीवन के शेष 40 या 45 वर्षों में बुद्ध ने गंगा के मैदानों में यात्रा की, जो अब उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिणी नेपाल है, तथा उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों को शिक्षा दी, कुलीनों से लेकर सेवकों, तपस्वियों और गृहस्थों तक, अंगुलिमाल जैसे हत्यारों और अलवर जैसे नरभक्षियों को। शुमान के अनुसार बुद्ध की यात्राएं यमुना पर कौसंबी इलाहाबाद से 25 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम से लेकर कैंपा भागलपुर से 40 किलोमीटर पूर्व और कपिलवस्तु गोरखपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से उरुवेला गया के दक्षिण तक फैली हुई थी। ये 600 गुना 300 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। उनके संघ को कोसल और मगध के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और इस प्रकार उन्होंने अपनी संबंधित राजधानियों सावत्ती और राजगृह में बहुत समय बिताया। यद्यपि बुद्ध की भाषा अभी भी अज्ञात है, लेकिन यह संभावना है कि उन्होंने निकट से संबंधित मध्य भारतीय आर्यन बोलियों में से एक या अधिक में शिक्षा दी, जिनमें से पाली एक मानकीकरण हो सकता है। संघ पूरे साल भ्रमण करता था, सिवाय वासा वर्षा ऋतु के 4 महीनों के, जब सभी धर्मों के तपस्वी शायद ही कभी यात्रा करते थे। एक कारण ये था कि वनस्पतियों और पशु जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना ऐसा करना अधिक कठिन था। तपस्वियों का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय रहा होगा। वर्ष के इस समय में संघ मठों, सार्वजनिक पार्कों या जंगलों में वापस चला जाता था, जहां लोग उनके पास आते थे। संघ के गठन के समय पहला वासना वाराणसी में बिताया गया था। पाली ग्रंथों के अनुसार संघ के गठन के तुरंत बाद बुद्ध ने मगध की राजधानी राजवेल की यात्रा की और राजा बिंबिसार से मिले, जिन्होंने संघ को एक बांस का बाग उपहार में दिया। उत्तर भारत में बुद्ध की प्रारंभिक यात्राओं के दौरान उनका संघ बढ़ता रहा। प्रारंभिक ग्रंथ कहानी बताते हैं कि कैसे बुद्ध के प्रमुख शिष्यों सारिपुत और महामोग्गल्लान, जो दोनों ही संशयवादी श्रमण संजय बेल्टिपुत के छात्र थे, को अस्सजी ने धर्मांतरित किया था। वे ये भी बताते हैं कि कैसे बुद्ध के पुत्र राहुल अपने पिता के साथ भिक्षु के रूप में शामिल हुए जब बुद्ध अपने पुराने घर कपिलवस्तु गए थे। समय के साथ अन्य शाक्य भिक्षुओं के रूप में आदेश में शामिल हो गए, जैसे बुद्ध के चचेरे भाई आनंद, अनुरुद्ध, उपली नायक, बुद्ध के सौतेले भाई नंदा और देवदत्त। इस बीच बुद्ध के पिता शुद्धोधन राजा ने अपने बेटे की शिक्षा सुनी, बौद्ध धर्म अपना लिया और एक धारा प्रवेशी बन गए। प्रारंभिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण सामान्य शिष्य व्यापारी अनाथपिंडिका का भी उल्लेख है, जो आरंभ में बुद्ध का एक प्रबल सामान्य समर्थक बन गया था। कहा जाता है कि उसने जेत के उपवन जेतवन को बहुत अधिक खर्च करके संघ को उपहार में दिया था। थेरवाद विनय में हजारों स्वर्ण मुद्राओं की बात की गई है। भिक्षुणी संघ का गठन। महिला भिक्षुणियों भिक्षुणी के समानांतर क्रम का गठन बुद्ध के समुदाय के विकास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। जैसा कि अनालयों के इस विषय के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है, विभिन्न प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में इस घटना के विभिन्न संस्करण दर्शाए गए हैं। अनालयों द्वारा सर्वेक्षण किए गए सभी प्रमुख संस्करणों के अनुसार बुद्ध की सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी को बुद्ध ने शुरू में अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने और कुछ अन्य महिलाओं के लिए दीक्षा का अनुरोध किया था। महाप्रजापति और उनके अनुयायियों ने अपने बाल मुंडवल लिए, वस्त्र धारण कर लिए और बुद्ध की यात्राओं पर उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया। बुद्ध को अंततः आनंद द्वारा महाप्रजापति को दीक्षा देने के लिए मना लिया गया, क्योंकि उन्होंने गुरुधर्म नामक 8 शर्तों को स्वीकार कर लिया था, जो भिक्षुणियों और भिक्षुओं के नए आदेश के बीच संबंधों पर केंद्रित थीं। अनालयों के अनुसार आनंद द्वारा बुद्ध को समझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी संस्करणों में एकमात्र सामान्य तर्क यह है कि महिलाओं में जागृति के सभी चरणों तक पहुंचने की समान क्षमता होती है। अनालयों ने यह भी उल्लेख किया है कि कुछ आधुनिक विद्वानों ने विभिन्न विसंगतियों के कारण उनके वर्तमान स्वरूप में 8 गुरुधर्मों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है। उनका मानना है कि 8 की वर्तमान सूचियों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन हो सकता है कि वे बुद्ध द्वारा पहले दिए गए आदेशों पर आधारित हो। अनालयों ने लिखा है कि विभिन्न मार्ग संकेत देते हैं कि बुद्ध द्वारा महिलाओं को दीक्षा देने में हिचकिचाहट का कारण ये था कि भटकते श्रमण का जीवन उन महिलाओं के लिए खतरा था जो अपने पुरुष परिवार के सदस्यों के संरक्षण में नहीं थीं, जैसे यौन उत्पीड़न और अपहरण के खतरे।
इसके कारण गुरुधर्म के आदेश शायद नवस्थापित भिक्षुणियों के आदेश को उसके पुरुष समकक्षों के साथ एक ऐसे रिश्ते में रखने का एक तरीका रहे होंगे जो एक आम महिला को अपने पुरुष रिश्तेदारों से मिलने वाली सुरक्षा के समान हो। बाद के वर्षों में J.S. स्ट्रांग के अनुसार अपने शिक्षण करियर के पहले 20 वर्षों के बाद बुद्ध धीरे धीरे कोसल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में बस गए और अपने बाद के अधिकांश वर्ष इसी शहर में बिताए। जैसे जैसे संघ का आकार बढ़ता गया, मठवासी नियमों के एक मानकीकृत सेट की आवश्यकता उत्पन्न हुई और ऐसा लगता है कि बुद्ध ने संघ के लिए नियमों का एक सेट विकसित किया था। इन्हें प्रतिमोक्ष नामक विभिन्न ग्रंथों में संरक्षित किया गया है, जिन्हें समुदाय द्वारा हर पखवाड़े सुनाया जाता था। प्रतिमोक्ष में सामान्य नैतिक उपदेशों के साथ साथ मठवासी जीवन की अनिवार्यताओं, जैसे कटोरे और वस्त्रों के बारे में नियम शामिल हैं। अपने बाद के वर्षों में बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ी और उन्हें महत्वपूर्ण शाही आयोजनों में आमंत्रित किया गया, जैसे शाक्यों के नए परिषद हॉल का उद्घाटन जैसा कि एमेन 53 में देखा गया है, और राजकुमार बोधि द्वारा एक नए महल का उद्घाटन जैसा कि एमेन 85 में दर्शाया गया है। शुरुआती ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि कैसे बुद्ध के बुढ़ापे के दौरान मगध के राज्य को एक नए राजा अजातशत्रु ने हड़प लिया, जिसने अपने पिता बिंबिसार को उखाड़ फेंका। समानाफल सुत्त के अनुसार नए राजा ने विभिन्न तपस्वी शिक्षकों के साथ बात की और अंततः बुद्ध की शरण ली। हालांकि जैन स्रोत भी उनकी निष्ठा का दावा करते हैं और यह संभावना है कि उन्होंने केवल बुद्ध के संघ को ही नहीं बल्कि विभिन्न धार्मिक समूहों का समर्थन किया। जैसे जैसे बुद्ध यात्रा करते रहे और शिक्षा देते रहे, वे अन्य श्रमण संप्रदायों के सदस्यों के संपर्क में भी आए। प्रारंभिक ग्रंथों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि बुद्ध ने इनमें से कुछ लोगों से मुलाकात की और उनके सिद्धांतों की आलोचना की। समनफल सुत्त में ऐसे 6 संप्रदायों की पहचान की गई है। शुरुआती ग्रंथों में बुजुर्ग बुद्ध को पीठ दर्द से पीड़ित दिखाया गया है। कई ग्रंथों में उन्हें अपने मुख्य शिष्यों को शिक्षाएं सौंपते हुए दिखाया गया है, क्योंकि उनके शरीर को अब ज्यादा आराम की जरूरत थी। हालांकि बुद्ध ने अपनी बुढ़ापे में भी शिक्षा देना जारी रखा। बुद्ध की वृद्धावस्था के दौरान सबसे अधिक परेशान करने वाली घटनाओं में से एक देवदत्त का विभाजन था। प्रारंभिक स्रोत बताते हैं कि कैसे बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने संघ का नेतृत्व संभालने का प्रयास किया और फिर कई बौद्ध भिक्षुओं के साथ संघ छोड़ दिया और एक प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय बनाया। कहा जाता है कि इस संप्रदाय को राजा अजातशत्रु का समर्थन प्राप्त था। पाली ग्रंथों में देवदत्त को बुद्ध की हत्या की साजिश रचते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये सभी योजनाएं विफल हो जाती हैं। वे बुद्ध को अपने 2 मुख्य शिष्यों सारिपुत और मोगलाना को इस विभाजनकारी समुदाय में भेजते हुए दर्शाते हैं ताकि देवदत्त के साथ चले गए भिक्षुओं को वापस लौटने के लिए राजी किया जा सके। सभी प्रमुख प्रारंभिक बौद्ध विनय ग्रंथों में देवदत्त को एक विभाजनकारी व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जिसने बौद्ध समुदाय को विभाजित करने का प्रयास किया, लेकिन वे इस बात पर असहमत हैं कि वह बुद्ध से किन मुद्दों पर असहमत था। स्थविर ग्रंथ आमतौर पर 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें अत्यधिक तपस्वी प्रथाओं के रूप में देखा जाता है, जबकि महासंघिक विनय एक अधिक व्यापक असहमति की बात करता है, जिसमें देवदत्त ने प्रवचनों के साथ साथ मठवासी अनुशासन को भी बदल दिया है। देवदत्त के विभाजन के लगभग उसी समय अजातशत्रु के मगध साम्राज्य और कोसल के बीच भी युद्ध हुआ, जिसका नेतृत्व एक बुजुर्ग राजा पसेंदी कर रहा था। ऐसा लगता है कि अजातशत्रु विजयी हुआ। ऐसी घटनाओं के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध को इस पर खेद हुआ। अंतिम दिन और परिनिर्वाण। बुद्ध के अंतिम दिनों, मृत्यु और उनकी मृत्यु के बाद की घटनाओं का मुख्य वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र DN 16 और संस्कृत, चीनी और तिब्बती में इसके विभिन्न समानांतरों में निहित है। अनालयों के अनुसार इनमें चीनी दीर्घ आगम 2, महापरिनिर्वाण सूत्र के संस्कृत अंश और चीनी में अलग अलग अनुवाद के रूप में संरक्षित 3 प्रवचन शामिल हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र बुद्ध के अंतिम वर्ष को युद्ध के समय के रूप में दर्शाता है। इसकी शुरुआत अजातशत्रु के वज्रिका संघ पर युद्ध करने के निर्णय से होती है, जिसके कारण वह बुद्ध से सलाह लेने के लिए एक मंत्री को भेजता है। बुद्ध ये कहकर जवाब देते हैं कि वज्रिकाओं से तब तक समृद्ध होने की उम्मीद की जा सकती है जब तक वे 7 चीजें करते हैं, और फिर वे इन 7 सिद्धांतों को बौद्ध संघ पर लागू करते हैं, ये दिखाते हुए कि वे इसके भविष्य के कल्याण के बारे में चिंतित हैं। बुद्ध कहते हैं कि संघ तब तक समृद्ध रहेगा जब तक वे नियमित और लगातार सभाएं आयोजित करेंगे, सद्भाव में मिलेंगे, प्रशिक्षण के नियमों को नहीं बदलेंगे, अपने वरिष्ठों का सम्मान करेंगे जिन्हें उनसे पहले नियुक्त किया गया था, सांसारिक इच्छाओं का शिकार नहीं होंगे, वन आश्रमों के प्रति समर्पित रहेंगे और अपनी व्यक्तिगत सजगता को बनाए रखेंगे। फिर वे संघ द्वारा अपनाए जाने वाले महत्वपूर्ण गुणों की सूची देते हैं।
प्रारंभिक ग्रंथों में दर्शाया गया है कि बुद्ध के दो मुख्य शिष्य सारिपुत और मोग्गलाना बुद्ध की मृत्यु से ठीक पहले कैसे मर गए। महापरिनिब्बान में बुद्ध को उनके जीवन के अंतिम महीनों के दौरान बीमारी का अनुभव करते हुए दिखाया गया है, लेकिन शुरुआत में वे ठीक हो रहे थे। इसमें उन्हें ये कहते हुए दर्शाया गया है कि वे किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। जब आनंद ने यह अनुरोध किया तो महापरिनिब्बान ने उनकी प्रतिक्रिया को इस प्रकार दर्ज किया। आनंद, भिक्षु संघ मुझसे यह अपेक्षा क्यों करता है? मैंने धम्म की शिक्षा दी है, आंतरिक और बाहरी का कोई भेद नहीं किया है। तथागत के पास कोई शिक्षक की मुट्ठी नहीं है जिसमें कुछ सत्यों को रोक कर रखा जाता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है मैं संघ का प्रभार संभालूंगा या संघ मेरे नेतृत्व में है, तो ऐसे व्यक्ति को संघ के बारे में व्यवस्था करनी होगी। तथागत इस तरह से नहीं सोचते। तथागत को संघ के लिए व्यवस्था क्यों करनी चाहिए? मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ, मैं जीवन की अवधि तक पहुंच गया हूँ, मैं 80 वर्ष का हो रहा हूँ। जिस तरह एक पुरानी गाड़ी को पट्टियों से बांधकर चलाया जाता है, उसी तरह तथागत के शरीर को पट्टियों से बांधकर चलाया जाता है। इसलिए आनंद, तुम्हें अपने आप में द्वीप बनकर रहना चाहिए, अपना आश्रय स्वयं बनना चाहिए, किसी अन्य शरण की तलाश नहीं करनी चाहिए। धम्म को एक द्वीप मानकर, धम्म को अपना आश्रय मानकर किसी अन्य शरण की खोज में न लगना। वे भिक्षु जो मेरे समय में या उसके बाद इस प्रकार रहते हैं, स्वयं में और धम्म में एक द्वीप और शरण की खोज में और कहीं नहीं, ये उत्साही भिक्षु ही वास्तव में मेरे भिक्षु हैं और पुनर्जन्म के अंधकार पर विजय प्राप्त करेंगे। यात्रा करने और कुछ और उपदेश देने के बाद बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन खाया, जो उन्हें कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में मिला था। गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर बुद्ध ने अपने परिचारक आनंद को कुंडा को यह समझाने का निर्देश दिया कि उसके यहाँ खाए गए भोजन का उनकी मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है और उसका भोजन सबसे अधिक पुण्य का स्रोत होगा, क्योंकि यह एक बुद्ध के लिए अंतिम भोजन था। भिक्खु मैक्टानंडो और ऑस्कर वॉन हिनुबर का तर्क है कि बुद्ध की मृत्यु भोजन की विषाक्तता के बजाय मेसेंटेरिक रोधगलन से हुई, जो बुढ़ापे का एक लक्षण है। बुद्ध के अंतिम भोजन की सटीक सामग्री स्पष्ट नहीं है, क्योंकि विभिन्न शास्त्रीय परंपराओं और कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अनुवाद पर अस्पष्टता है। थेरवाद परंपरा आमतौर पर मानती है कि बुद्ध को किसी प्रकार का सुअर का मांस पेश किया गया था, जबकि महायान परंपरा का मानना है कि बुद्ध ने किसी प्रकार का ट्रफल या अन्य मशरूम खाया था। ये बौद्ध शाकाहार और भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए उपदेशों पर विभिन्न पारंपरिक विचारों को दर्शा सकते हैं। आधुनिक विद्वान भी इस विषय पर असहमत हैं, या तो सुअर के मांस या किसी प्रकार के पौधे या मशरूम के लिए तर्क देते हैं जिसे सुअर खाना पसंद करते हैं। जो भी हो, अंतिम भोजन का उल्लेख करने वाले स्रोतों में से कोई भी भोजन के कारण बुद्ध की बीमारी का कारण नहीं बताता है। महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार कुंडा के साथ भोजन के बाद बुद्ध और उनके साथी तब तक यात्रा करते रहे जब तक कि वे आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर नहीं हो गए और उन्हें कुशीनगर में रुकना पड़ा, जहां आनंद ने शाल वृक्षों के एक उपवन में विश्राम स्थल तैयार कराया था। संघ को बड़े पैमाने पर यह घोषणा करने के बाद कि वह शीघ्र ही अंतिम निर्वाण के लिए चले जाएंगे, बुद्ध ने एक अंतिम नवसिखिए को व्यक्तिगत रूप से संघ में नियुक्त किया। उसका नाम सुभद्दा था। फिर उन्होंने संघ को अपने अंतिम निर्देश दोहराए, जो ये थे कि उनकी मृत्यु के बाद धम्म और विनय उनके शिक्षक होंगे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या किसी को भी शिक्षण के बारे में कोई संदेह है, लेकिन किसी को भी नहीं था। बुद्ध के अंतिम शब्द कथित तौर पर थे, सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं, परिश्रम के साथ लक्ष्य के लिए प्रयास करें, अपमाद पाली वयधम संस्कार अपमादेन संपादे था। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम ध्यान में प्रवेश किया और मृत्यु को प्राप्त हुए, जिसे परिनिर्वाण अंतिम निर्वाण किसी व्यक्ति के पुनर्जन्म के बजाय शारीरिक और मानसिक घटनाओं के 5 समुच्चय जो एक प्राणी का निर्माण करते हैं, घटित होना बंद हो जाते हैं, के रूप में जाना जाता है। महापरिनिर्वाण में बताया गया है कि अपने अंतिम ध्यान में उन्होंने लगातार 4 ध्यानों में प्रवेश किया, फिर 4 अमूर्त उपलब्धियों और अंत में निरोध समाप्ति के रूप में जाना जाने वाला ध्यान निवास, मृत्यु के क्षण में चौथे ध्यान में लौटने से पहले। मरणोपरांत घटनाएं ये भी देखें, शरीर और बुद्ध से जुड़े अवशेष। महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार कुशीनगर के मल्लियों ने बुद्ध की मृत्यु के बाद के दिनों में उनके शरीर को फूलों, संगीत और सुगंधों से सम्मानित किया। संघ ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि प्रख्यात वृद्ध महाकश्यप शरीर का अंतिम संस्कार करने से पहले अपना सम्मान देने के लिए नहीं आ गए। इसके बाद बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी हड्डियों सहित अवशेषों को अवशेष के रूप में रखा गया और उन्हें मगध, शाक्य और कोलिय जैसे विभिन्न उत्तर भारतीय राज्यों में वितरित किया गया। इन अवशेषों को स्तूप नामक स्मारकों या टीलों में रखा गया था, जो उस समय एक सामान्य अंत्येष्टि प्रथा थी।
सदियों बाद उन्हें अशोक द्वारा मौर्य साम्राज्य के आसपास कई नए स्तूपों में खोदकर निकाला गया और स्थापित किया गया। कई अलौकिक किंवदंतियां कथित अवशेषों के इतिहास को घेरती हैं क्योंकि वे बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ थे और शासकों को वैधता प्रदान करते थे। विभिन्न बौद्ध स्रोतों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद शिक्षाओं को एकत्र करने, सुनाने और याद करने के लिए प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। महाकश्यप को संघ द्वारा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। हालांकि आधुनिक विद्वानों द्वारा प्रथम परिषद के पारंपरिक विवरणों की ऐतिहासिकता पर विवाद है। शिक्षाएं और विचार। बौद्ध धर्म में अनेक शिक्षाएं और अभ्यास आवश्यक माने जाते हैं, जिनमें शामिल हैं संयोजन, बेड़ियां, जंजीरें या बंधन अर्थात संस्कार, संरचनाएं, क्लेश, अस्वास्थ्यकर मानसिक स्थितियां जिसमें 3 विष और आसव प्रवाह, नासूर शामिल हैं, जो संसार बनने के दोहराए गए चक्र को कायम रखते हैं। 6 इंद्रिय आधार और 5 स्कंध, जो इंद्रिय संपर्क से चेतना तक की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जो संसार के इस बंधन की ओर ले जाती है। प्रतीत्य समुत्पाद, जो इस प्रक्रिया और इसके उल्टने का विस्तार से वर्णन करता है। और मध्यम मार्ग, जिसे बाद की परंपरा द्वारा 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग में संक्षेपित किया गया है, जो बताता है कि इस बंधन को कैसे उल्टा जा सकता है। एन रॉस रीड के अनुसार थेरवाद पाली ग्रंथ और महासंगिका स्कूल का 40स्तंभ सूत्र इन बुनियादी शिक्षाओं और प्रथाओं को साझा करते हैं। भिक्खु अनलायो ने निष्कर्ष निकाला है कि थेरवाद मजजिमा निकाय और सर्वास्तिवाद मध्यमा आगम में अधिकतर एक ही प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं। इसी तरह रिचर्ड सोलोमन ने लिखा है कि गांधार पांडुलिपियों में पाए गए सिद्धांत गैर महायान बौद्ध धर्म के अनुरूप हैं, जो आज श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के थेरवाद स्कूल में जीवित है, लेकिन जिसका प्राचीन समय में 18 अलग अलग स्कूलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता था। संसार। सभी प्राणियों में गहराई से समाहित संयोग बेड़ियां, जंजीरें या बंधन होते हैं, अर्थात संस्कार, संरचनाएं, क्लेश, अस्वस्थ मानसिक स्थितियां जिसमें 3 विष और आसव प्रवाह, नासूर शामिल हैं, जो सहसार को बनाए रखते हैं, बनने और पुनर्जन्म का दोहराया हुआ चक्र। पाली सुत्त के अनुसार बुद्ध ने कहा कि यह संसार खोजे जाने योग्य शुरुआत के बिना है। अज्ञानता से बाधित और तृष्णा से बंधे हुए भटकते प्राणियों का पहला बिंदु समझ में नहीं आता है। द्वितीयालोकधम सुत्त AN8:6 में बुद्ध बताते हैं कि कैसे 8 सांसारिक हवाएं दुनिया को घुमाती रहती हैं। लाभ और हानि, प्रसिद्धि और बदनामी, प्रशंसा और निंदा, खुशी और दर्द। इसके बाद वे बताते हैं कि एक महान आर्य व्यक्ति और एक अशिक्षित संसारी के बीच अंतर यह है कि एक महान व्यक्ति इन स्थितियों की नश्वरता पर विचार करता है और उसे समझता है। बनने के इस चक्र की विशेषता दुख है, जिसे आमतौर पर पीड़ा के रूप में संदर्भित किया जाता है। दुख को अधिक उपयुक्त रूप से असंतोषजनकता या बेचैनी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह असंतोषजनकता और बेचैनी है जो स्वचालित प्रतिक्रियाओं और अभ्यस्त स्वार्थ द्वारा निर्धारित जीवन के साथ आती है, और उन चीजों से स्थायी खुशी की उम्मीद करने की असंतोषजनकता जो अस्थायी, अस्थिर और इस प्रकार अविश्वसनीय है। अंतिम महान लक्ष्य इस चक्र से मुक्ति होना चाहिए। संसार कर्म द्वारा निर्धारित होता है, जो एक अवैयक्तिक प्राकृतिक नियम है, ठीक उसी तरह जैसे कुछ बीज कुछ पौधों और फलों का उत्पादन करते हैं। कर्म किसी की परिस्थितियों का एकमात्र कारण नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने कर्म के साथ साथ विभिन्न भौतिक और पर्यावरणीय कारणों को सूचीबद्ध किया है। बुद्ध की कर्म की शिक्षा जैन और ब्राह्मणों से भिन्न थी। उनके अनुसार कर्म मुख्य रूप से मानसिक इरादा है, मुख्य रूप से शारीरिक क्रिया या अनुष्ठान कृत्यों के विपरीत। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने कहा था, कर्म से मेरा मतलब इरादा है। रिचर्ड गोमब्रिच ने कर्म के बारे में बुद्ध के दृष्टिकोण को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है: सभी विचार, शब्द और कर्म उनके पीछे के इरादे से, सकारात्मक या नकारात्मक, अपना नैतिक मूल्य प्राप्त करते हैं। 6 इंद्रिय आधार और 5 स्कंध। आयतन 6 इंद्रिय आधार और 5 स्कंध समूह बताते हैं कि कैसे संवेदी संपर्क आसक्ति और दुख की ओर ले जाता है। 6 इंद्रिय आधार हैं आंख और दृष्टि, कान और ध्वनि, नाक और गंध, जीभ और स्वाद, शरीर और स्पर्श और मन और विचार। साथ में वे इनपुट बनाते हैं जिससे हम अपनी दुनिया या वास्तविकता सब बनाते हैं। ये प्रक्रिया 5 स्कंधों, समूहों, ढेरों, शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं के 5 समूहों अर्थात रूप या भौतिक छवि, छाप रूप, संवेदनाएं या रूप से प्राप्त भावनाएं, वेदना, धारणाएं, संज्ञा, मानसिक गतिविधि या संरचनाएं, संस्कार, चेतना, विज्ञान के माध्यम से होती है। वे अन्य बौद्ध शिक्षाओं और सूचियों का हिस्सा बनते हैं, जैसे कि प्रतीत्य समुत्पाद, और बताते हैं कि कैसे संवेदी इनपुट अंततः मानसिक अशुद्धियों द्वारा संसार के बंधन की ओर ले जाता है। आश्रित उत्पत्ति। शिष्ट बुद्ध प्रतिमा जिसके सिर के चारों ओर प्रसिद्ध ये धर्म हेतु धरणी है, जिसका उपयोग आश्रित उत्पत्ति के सामान्य सारांश के रूप में किया जाता था।
इसमें कहा गया है उन अनुभवों के बारे में जो किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। तथागत ने कहा है यह उनका कारण है और यही उनकी समाप्ति है, यही महान श्रमण सिखाते हैं। प्रारंभिक ग्रंथों में दुख के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को आश्रित उत्पत्ति की शिक्षा के माध्यम से समझाया गया है, जो कहता है कि जो कुछ भी मौजूद है या घटित होता है वह कंडीशनिंग कारकों पर निर्भर है। आश्रित उत्पत्ति का सबसे बुनियादी सूत्रीकरण प्रारंभिक ग्रंथों में इस प्रकार दिया गया है, ऐसा होने पर ये घटित होता है पाली एवं सती इदम होती। इसका अर्थ ये लिया जा सकता है कि कुछ घटनाएं तभी उत्पन्न होती हैं जब अन्य घटनाएं मौजूद होती हैं, इस प्रकार उनका उत्पन्न होना अन्य घटनाओं पर निर्भर होता है। दार्शनिक मार्क साइडेरिच ने दुख की प्रतीत्यस्म उत्पत्ति के बारे में बुद्ध की शिक्षा के मूल विचार को इस प्रकार रेखांकित किया है। मनोशारीरिक तत्वों वे भाग जो एक संवेदनशील प्राणी को बनाते हैं के पूर्ण रूप से कार्यशील संयोजन के अस्तित्व को देखते हुए संवेदनशील अस्तित्व की तीन विशेषताओं पीड़ा, नश्वरता और गैर स्व के बारे में अज्ञानता, पर्यावरण के साथ सामान्य अंतःक्रियाओं के दौरान विनियोग कुछ तत्वों की मैं और मेरा के रूप में पहचान की ओर ले जाएगी। ये बदले में इच्छा और घृणा के रूप में आसक्ति के निर्माण और संवेदनशील अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति के बारे में अज्ञानता को मजबूत करने की ओर ले जाता है। ये भविष्य के पुनर्जन्म को सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार संभावित रूप से अंतहीन चक्र में बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के भविष्य के उदाहरण हैं। कई प्रारंभिक ग्रंथों में इस मूल सिद्धांत को उन घटनाओं की एक सूची के साथ विस्तारित किया गया है जिन्हें सशर्त रूप से निर्भर कहा जाता है, बाद के विस्तारणों के परिणामस्वरूप, जिसमें पहले 4 लिंग के आधार के रूप में वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान शामिल हैं। बोइसवर्थ के अनुसार निदान 3-10-5 स्कंधों के साथ सहसंबंधित हैं। रिचर्ड गोम्ब्रिज के अनुसार 12 गुना सूची 2 पिछली सूचियों का संयोजन है। दूसरी सूची तन्हा प्यास से शुरू होती है जो दूसरे महान सत्य में वर्णित दुख का कारण है। गोम्ब्रिज के अनुसार 2 सूचियों को मिला दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप इसके विपरीत संस्करण में विरोधाभास हुआ। अनंता बुद्ध ने आश्रित उत्पत्ति के अपने विश्लेषण को शाश्वतवाद सत्सतवाद यह विचार की कुछ सार शाश्वत रूप से विद्यमान है और विनाशवाद उच्छेदवाद यह विचार की हम मृत्यु पर पूरी तरह से अस्तित्वहीन हो जाते हैं के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में देखा। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति केवल अस्थायी मनोभौतिक तत्वों की एक कारण श्रृंखला है जो कि एक स्वतंत्र या स्थायी आत्मा के बिना अनात्मा है। इसके बजाय बुद्ध ने माना कि हमारे अनुभव की दुनिया में सभी चीजें क्षणभंगुर हैं और किसी व्यक्ति का कोई अपरिवर्तनीय हिस्सा नहीं है। रिचर्ड गोम्ब्रिज के अनुसार बुद्ध की स्थिति बस यह है कि सब कुछ प्रक्रिया है। अपरिवर्तनीय आत्मा के खिलाफ बुद्ध के तर्क 5 स्कंधों की योजना पर निर्भर करते हैं, जैसा कि पाली अनत्तलखान सुत्त और गांधारी और चीनी में इसके समानताएं में देखा जा सकता है। शुरुआती ग्रंथों में बुद्ध सिखाते हैं कि चेतना विज्ञान, जिसे ब्राह्मणों द्वारा शाश्वत माना जाता था, सहित सभी 5 समूह प्रतीत्य समुत्पाद के कारण उत्पन्न होते हैं। चूंकि वे सभी अनित्य हैं, इसलिए कोई भी मनोशारीरिक प्रक्रिया को अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं मान सकता है। यहाँ तक कि चेतना और इच्छा चेतना जैसी मानसिक प्रक्रियाओं को भी प्रतीत्य समुत्पादित और अनित्य के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार वे स्वयं आत्मा के रूप में योग्य नहीं हैं। बुद्ध ने स्वयं में विश्वास को विभिन्न बदलती घटनाओं को समझने और उनके साथ अपनी पहचान बनाने के साथ साथ चीजों की वास्तविक स्थिति के बारे में अज्ञानता से उत्पन्न होते हुए देखा। इसके अलावा बुद्ध का मानना था कि हम दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि हम गलत आत्मा विचारों को पकड़ते हैं। जैसा कि रूपर्ट गैथिन बताते हैं, बुद्ध के लिए एक व्यक्ति है शारीरिक और मानसिक घटनाओं का एक जटिल प्रवाह, लेकिन इन घटनाओं को अलग करके उनके पीछे देखें और कोई भी व्यक्ति एक स्थायी आत्मा नहीं पाता है जिसे वह अपना कह सके। मेरा आत्मा बोध तार्किक और भावनात्मक रूप से सिर्फ एक लेबल है जिसे मैं इन शारीरिक और मानसिक घटनाओं पर उनकी संबद्धता के परिणामस्वरूप लगाता हूं। इस दृष्टिकोण, जिसे कहा जाता है कि कारण, बुद्ध की शिक्षाएं अपने समय के सभी आत्मा सिद्धांतों के विपरीत थीं, जिसमें जैन सिद्धांत जीव, जीवन, मोनाड और ब्राह्मणवादी सिद्धांत आत्मा, पाली, अत्ता और पुरुष शामिल थे। इन सभी सिद्धांतों का मानना था कि एक व्यक्ति के लिए एक शाश्वत अपरिवर्तनीय सार था जो सभी बदलते अनुभवों से अलग था और जो जीवन से जीवन में स्थानांतरित होता था। बुद्ध के विरोधी आवश्यकतावादी दृष्टिकोण में अभी भी पुनर्जन्म के माध्यम से निरंतरता की समझ शामिल है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया, कर्म का पुनर्जन्म है, आत्मा जैसा सार नहीं है। मुक्ति का मार्ग, बुद्ध ने संयोग, क्लेश और आसव को दूर करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का एक मार्ग सिखाया। बुद्ध द्वारा सिखाया गया यह मार्ग शुरुआती ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध पाली धम्मचक्कप्रवर्तन सुत्त और इसके कई समानांतर ग्रंथों में एक ओर कामुक भोग और दूसरी ओर शरीर के वैराग्य के बीच एक मध्यम मार्ग के रूप में दर्शाया गया है।
प्रारंभिक ग्रंथों में पाए जाने वाले बुद्ध की शिक्षाओं की मूल संरचना की एक सामान्य प्रस्तुति 4 आर्य सत्यों की है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग को संदर्भित करता है। गैथिन के अनुसार प्रारंभिक ग्रंथों में बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए गए जागृति के मार्ग का एक और सामान्य सारांश बाधाओं को त्यागना, 4 सचेतन प्रतिष्ठानों का अभ्यास और जागृति कारकों का विकास है। रूपर्ट गैथिन के अनुसार निकायों और आगमों में बुद्ध का मार्ग मुख्य रूप से संचयी और क्रमिक चरण दर चरण प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि समानाफल सुत्त में उल्लिखित है। उपनिषद सुत्त SN 12.23 जैसे अन्य प्रारंभिक ग्रंथ मार्ग को आश्रित उत्पत्ति की प्रक्रिया के प्रत्यावर्तन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भावना स्वस्थ अवस्थाओं की खेती बुद्ध के मार्ग का केंद्र है। इस लक्ष्य के लिए सामान्य अभ्यास, जो मार्ग के इन शुरुआती प्रस्तुतियों में से अधिकांश द्वारा साझा किए गए हैं, में शील, नैतिक प्रशिक्षण, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय संवर, सती, ध्यान और संपजनना, स्पष्ट जागरूकता और ध्यान का अभ्यास, स्वस्थ अवस्थाओं का संचयी विकास जो पूर्ण समता और जागरूकता, उपेक्षा, सती, परिशुद्धि की ओर ले जाता है। ध्यान से पहले और उसके समर्थन में मार्ग के विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे कि इंद्रिय संयम और ध्यान, जिसे सतिप्तन योजना में विस्तृत किया गया है, जैसा कि पाली सतिप्तन सुत्त में सिखाया गया है, और अनापानसति के 16 तत्व, जैसा कि अनापानसति सुत्त में सिखाया गया है। जैन और ब्राह्मणवादी प्रभाव विभिन्न ग्रंथों में बुद्ध को 2 नामित शिक्षकों आल्हा कलाम और उद्दक रामपुत के अधीन अध्ययन करते हुए दर्शाया गया है। एलेक्जेंडर विनय के अनुसार ये योगी थे जो उपनिषदों में वर्णित सिद्धांतों और प्रथाओं के समान शिक्षा देते थे। जोहान्स ब्रोखोर्स्ट के अनुसार सांस के बिना ध्यान और भोजन का कम सेवन, जो बुद्ध ने अपने जागरण से पहले किया था, तप के रूप है जो जैन प्रथाओं के समान है। रिचर्ड गोम्ब्रिच के अनुसार कर्म और पुनर्जन्म पर बुद्ध की शिक्षाएं बौद्ध पूर्व विषयों का विकास हैं, जो जैन और ब्राह्मणवादी स्रोतों जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में पाए जा सकते हैं। इसी तरह संसार यह विचार कि हम पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं और हमें अहिंसा और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से उनसे मुक्ति की तलाश करनी चाहिए, बुद्ध से पहले का है और संभवतः प्रारंभिक जैन धर्म में इसकी शिक्षा दी गई थी। KR नॉमन के अनुसार अस्तित्व के 3 चिन्हों की बौद्ध शिक्षा भी उपनिषदिक या अन्य प्रभावों को प्रतिबिंबित कर सकती है। ब्रह्म विहार नामक बौद्ध अभ्यास की उत्पत्ति भी ब्राह्मणवादी शब्द से हुई हो सकती है, लेकिन इसका प्रयोग श्रमण परंपराओं में आम रहा होगा। प्रारंभिक शिक्षाओं पर विद्वानों के विचार बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि पाली कैनन और अन्य ग्रंथों के सबसे पुराने संस्करणों की तुलना करना है, जैसे सर्वास्तिवाद, मूल सर्वास्तिवाद, महिसा का, धर्मगुप्त का और चीनी आगम के बचे हुए हिस्से। इन स्रोतों की विश्वसनीयता और सबसे पुरानी शिक्षाओं के मूल को बाहर निकालने की संभावना विवाद का विषय है। लैम्बर्ट श्मिथॉसन के अनुसार निकायों में निहित शिक्षाओं की प्रामाणिकता के संबंध में बौद्ध धर्म के आधुनिक विद्वानों द्वारा 3 पद रखे गए हैं। निकायिक सामग्रियों के कम से कम एक बड़े हिस्से की मौलिक एकरूपता और पर्याप्त प्रामाणिकता पर जोर दें। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के सिद्धांत को पुनः प्राप्त करने की संभावना के संबंध में संदेह। इस संबंध में सतर्क आशावाद रिचर्ड गोम्ब्रिच, अकीरा हिराकावा, अलेक्जेंडर वाइन और A.K. वॉर्डर जैसे विद्वानों का मानना है कि इन प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में ऐसी सामग्री है जिसका संभवतः बुद्ध से संबंध हो सकता है। रिचर्ड गोम्ब्रिच का तर्क है कि चूंकि शुरुआती ग्रंथों की सामग्री ऐसी मौलिकता, बुद्धिमत्ता, भव्यता और सबसे प्रासंगिक रूप से सुसंगतता प्रस्तुत करती है, इसलिए इसे एक समग्र कार्य के रूप में देखना कठिन है। इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे एक ही प्रतिभा का कार्य हैं। पीटर हार्वे भी इस बात से सहमत हैं कि पाली कैनन का अधिकांश उनकी बुद्ध की शिक्षाओं से निकला होगा। इसी तरह A.K. वॉर्डर ने लिखा है कि ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह प्रारंभिक विद्यालयों की साझा शिक्षा बुद्ध और उनके तत्काल अनुयायियों के अलावा किसी और द्वारा तैयार की गई थी। अलेक्जेंडर वाइन के अनुसार प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के आंतरिक साक्ष्य इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता साबित करते हैं। बौद्ध अध्ययन के अन्य विद्वान इस अधिकतर सकारात्मक दृष्टिकोण से असहमत हैं कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तर्क है कि प्रारंभिक ग्रंथों में निहित कुछ शिक्षाएं बुद्ध की प्रामाणिक शिक्षाएं हैं, लेकिन अन्य नहीं। टिलमन वेटर के अनुसार असंगतियां बनी हुई हैं और उन असंगतियों को हल करने के लिए अन्य तरीकों को लागू किया जाना चाहिए। टिलमन वेटर के अनुसार बौद्ध शिक्षाओं का सबसे प्रारंभिक मूल ध्यान का ध्यानात्मक अभ्यास है, लेकिन मुक्ति देने वाली अंतर्दृष्टि बाद की तारीख में ही बौद्ध परंपरा की एक आवश्यक विशेषता बन गई। उनका मानना है कि चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और आश्रित उत्पत्ति, जिन्हें आमतौर पर बौद्ध धर्म के लिए आवश्यक माना जाता है,
बाद के सूत्रीकरण हैं जो इस मुक्ति अंतर्दृष्टि के व्याख्यात्मक ढांचे का हिस्सा बनते हैं। लैम्बर्ट श्मिथॉसन इसी तरह तर्क देते हैं कि 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मुक्ति अंतर्दृष्टि के रूप में किया गया है, जिसे 4 ध्यानों में महारत हासिल करने के बाद प्राप्त किया जाता है, जो बाद में जोड़ा गया है। जोहान्स ब्रोखोर्स्ट ये भी तर्क देते हैं कि 4 सत्यों को संभवतः शुरुआती बौद्ध धर्म में तैयार नहीं किया गया था और शुरुआती बौद्ध धर्म में मुक्ति अंतर्दृष्टि के विवरण के रूप में काम नहीं किया। एडवर्ड कोन्स ने तर्क दिया कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय विद्वानों के प्रयास सभी मात्र अनुमान थे। बेघर जीवन। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को एक बेघर और ब्रह्मचारी, श्रमण या भिक्षुक के जीवन को बढ़ावा देने के रूप में दर्शाया गया है, जो कि पथ के अभ्यास के लिए जीवन का आदर्श तरीका है। उन्होंने सिखाया कि भिक्षुकों या भिक्षुओं को सभी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और केवल एक भिक्षापात्र और 3 वस्त्र रखने चाहिए। बुद्ध के मठवासी अनुशासन के हिस्से के रूप में उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं, मुख्य रूप से भोजन, कपड़े और आवास के लिए व्यापक समुदाय पर निर्भर रहना चाहिए। मठवासी अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाओं को विभिन्न प्रारंभिक स्कूलों के विभिन्न विनय संग्रहों में संरक्षित किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं, जिनमें भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों शामिल थे, को अपना भोजन भिक्षा मानकर प्राप्त करना पड़ता था। उन्हें भोजन जमा करने या दोपहर के बाद खाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सोना, चांदी या कोई भी मूल्यवान वस्तु इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षाओं पर विद्वानों के विचार। बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक विधि पाली कैनन और अन्य ग्रंथों के सबसे पुराने संस्करणों की तुलना करना है, जैसे सर्वास्तिवाद, मूल सर्वास्तिवाद, महिसाका, धर्मगुप्त का और चीनी आगम के बचे हुए हिस्से। इन स्रोतों की विश्वसनीयता और सबसे पुरानी शिक्षाओं के मूल को बाहर निकालने की संभावना विवाद का विषय है। लैम्बर्ट श्मिथॉसन के अनुसार निकायों में निहित शिक्षाओं की प्रामाणिकता के संबंध में बौद्ध धर्म के आधुनिक विद्वानों द्वारा 3 पद रखे गए हैं। निकायिक सामग्रियों के कम से कम एक बड़े हिस्से की मौलिक एकरूपता और पर्याप्त प्रामाणिकता पर जोर दें। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के सिद्धांत को पुनः प्राप्त करने की संभावना के संबंध में संदेह। इस संबंध में सतर्क आशावाद। रिचर्ड गोम्ब्रिच, अकीरा हिराकावा, अलेक्जेंडर वाइन और के वॉर्डर जैसे विद्वानों का मानना है कि इन प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में ऐसी सामग्री है जिसका संभवतः बुद्ध से संबंध हो सकता है। रिचर्ड गोम्ब्रिच का तर्क है कि चूंकि शुरुआती ग्रंथों की सामग्री ऐसी मौलिकता, बुद्धिमत्ता, भव्यता और सबसे प्रासंगिक रूप से सुसंगतता प्रस्तुत करती है, इसलिए इसे एक समग्र कार्य के रूप में देखना कठिन है। इस प्रकार वह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे एक ही प्रतिभा का कार्य हैं। पीटर हार्वे भी इस बात से सहमत हैं कि पाली कैनन का अधिकांश उनकी बुद्ध की शिक्षाओं से निकला होगा। इसी तरह के वॉर्डर ने लिखा है कि ये सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह प्रारंभिक विद्यालयों की साझा शिक्षा बुद्ध और उनके तत्काल अनुयायियों के अलावा किसी और द्वारा तैयार की गई थी। अलेक्जेंडर वाइन के अनुसार प्रारंभिक बौद्ध साहित्य के आंतरिक साक्ष्य इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता साबित करते हैं। बौद्ध अध्ययन के अन्य विद्वान इस अधिकतर सकारात्मक दृष्टिकोण से असहमत हैं कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ ऐतिहासिक बुद्ध की शिक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तर्क है कि प्रारंभिक ग्रंथों में निहित कुछ शिक्षाएं बुद्ध की प्रामाणिक शिक्षाएं हैं, लेकिन अन्य नहीं। टिलमन वेटर के अनुसार असंगतियां बनी हुई हैं और उन असंगतियों को हल करने के लिए अन्य तरीकों को लागू किया जाना चाहिए। टिलमन वेटर के अनुसार बौद्ध शिक्षाओं का सबसे प्रारंभिक मूल ध्यान का ध्यानात्मक अभ्यास है, लेकिन मुक्ति देने वाली अंतर्दृष्टि बाद की तारीख में ही बौद्ध परंपरा की एक आवश्यक विशेषता बन गई। उनका मानना है कि चौथा आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और आश्रित उत्पत्ति, जिन्हें आमतौर पर बौद्ध धर्म के लिए आवश्यक माना जाता है, बाद के सूत्रीकरण हैं जो इस मुक्ति अंतर्दृष्टि के व्याख्यात्मक ढांचे का हिस्सा बनते हैं। लैम्बर्ट श्मिथॉसन इसी तरह तर्क देते हैं कि 4 आर्य सत्यों का उल्लेख मुक्ति अंतर्दृष्टि के रूप में किया गया है, जिसे 4 ध्यानों में महारत हासिल करने के बाद प्राप्त किया जाता है, जो बाद में जोड़ा गया है। जोहान्स ब्रोखोर्स्ट ये भी तर्क देते हैं कि 4 सत्यों को संभवतः शुरुआती बौद्ध धर्म में तैयार नहीं किया गया था और शुरुआती बौद्ध धर्म में मुक्ति अंतर्दृष्टि के विवरण के रूप में काम नहीं किया। एडवर्ड कोन्स ने तर्क दिया कि बुद्ध की मूल शिक्षाओं के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय विद्वानों के प्रयास सभी मात्र अनुमान थे। बेघर जीवन। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को एक बेघर और ब्रह्मचारी, श्रमण या भिक्षुक के जीवन को बढ़ावा देने के रूप में दर्शाया गया है, जो कि पथ के अभ्यास के लिए जीवन का आदर्श तरीका है। उन्होंने सिखाया कि भिक्षुकों या भिक्षुओं को सभी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और केवल एक भिक्षापात्र और 3 वस्त्र रखने चाहिए।
बुद्ध के मठवासी अनुशासन के हिस्से के रूप में उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं मुख्य रूप से भोजन, कपड़े और आवास के लिए व्यापक समुदाय पर निर्भर रहना चाहिए। मठवासी अनुशासन पर बुद्ध की शिक्षाओं को विभिन्न प्रारंभिक स्कूलों के विभिन्न विनय संग्रहों में संरक्षित किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं, जिनमें भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों शामिल थे, को अपना भोजन भिक्षा मांगकर प्राप्त करना पड़ता था। उन्हें भोजन जमा करने या दोपहर के बाद खाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सोना, चांदी या कोई भी मूल्यवान वस्तु इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। समाज ब्राह्मणवाद की आलोचना। ब्रोखोस्ट के अनुसार ब्राह्मणवादी परंपरा के वाहक ब्राह्मण उस क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर नहीं थे जिसमें बुद्ध ने अपना संदेश प्रचारित किया था। फिर भी बुद्ध ब्राह्मणवाद से परिचित थे और शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध ने ब्राह्मणवादी उपकरणों का संदर्भ दिया है। उदाहरण के लिए पाली कैनन के संयुक्त निकाय 111, मध्यम निकाय 92 और विनय में बुद्ध ने अग्निहोत्र को सबसे प्रमुख बलिदान और गायत्री मंत्र को सबसे प्रमुख मीटर के रूप में प्रशंसा की। सामान्य तौर पर बुद्ध कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ब्राह्मणवादी धर्म और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करते हैं। ब्राह्मण जाति का मानना था कि वेद शाश्वत प्रकट श्रुति ग्रंथ हैं। दूसरी ओर बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया कि इन ग्रंथों में कोई दैवीय अधिकार या मूल्य है। बुद्ध ने ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों और प्रथाओं को आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोगी नहीं माना। उदाहरण के लिए उदान में बुद्ध बताते हैं कि अनुष्ठान स्नान से शुद्धता नहीं आती, केवल सत्य और नैतिकता से शुद्धता आती है। उन्होंने विशेष रूप से वेदों में सिखाई गई पशु बलि की आलोचना की। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं की तुलना, जो सभी लोगों को खुले तौर पर सिखाई जाती थी, ब्राह्मणों की शिक्षाओं से की, जो अपने मंत्रों को गुप्त रखते थे। बुद्ध ने ब्राह्मणों के श्रेष्ठ जन्म के दावों और इस विचार की भी आलोचना की कि विभिन्न जातियां और रक्तरेखाएं स्वाभाविक रूप से शुद्ध या अशुद्ध, महान या नीच हैं। वसेत्ता सुत्त में बुद्ध तर्क देते हैं कि मनुष्यों के बीच मुख्य अंतर जन्म नहीं बल्कि उनके कार्यों और व्यवसायों का है। बुद्ध के अनुसार कोई व्यक्ति केवल तभी तक ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की तरह दिव्य है जब तक उसने सद्गुणों का विकास किया है। इस वजह से शुरुआती ग्रंथों में बताया गया है कि उन्होंने घोषणा की, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, न ही जन्म से कोई गैर ब्राह्मण है, नैतिक कार्य से व्यक्ति ब्राह्मण है। अग्न्या सुत्त बताता है कि सभी वर्ग या वर्ण अच्छे या बुरे हो सकते हैं और ब्राह्मणवादी विचार के विरुद्ध कि वे दैवीय रूप से नियुक्त हैं, उनके उद्भव के लिए एक समाजशास्त्रीय स्पष्टीकरण देता है। कांचा इलैया के अनुसार बुद्ध ने समाज का पहला अनुबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया। बुद्ध की शिक्षा तब एक सार्वभौमिक नैतिक कानून है, सभी के लिए एक धर्म मान्य है, जो स्वधर्म पर आधारित ब्राह्मणवादी नैतिकता के विपरीत है जो जाति पर निर्भर करता है। इस वजह से अछूतों सहित सभी जातियों का बौद्ध आदेश में स्वागत था और जब कोई इसमें शामिल होता था तो वह सभी जाति संबद्धता को त्याग देता था। सामाजिक राजनीतिक शिक्षाएं। प्रारंभिक ग्रंथों में बुद्ध को मानव जीवन में राजनीति के महत्व का एक अपस्फीतिपूर्ण विवरण देते हुए दर्शाया गया है। राजनीति अपरिहार्य है और संभवतः आवश्यक और सहायक भी है, लेकिन ये समय और प्रयास की एक जबरदस्त बर्बादी भी है, साथ ही अहंकार को अनियंत्रित होने देने का एक प्रमुख प्रलोभन भी है। बौद्ध राजनीतिक सिद्धांत इस बात से इनकार करता है कि लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि वे बहुत कम हद तक करों का भुगतान करें, कानूनों का पालन करें, शायद चुनावों में मतदान करें, को छोड़कर राजनीति में शामिल हों, और यह सक्रिय रूप से राजनीति में भागीदारी और ज्ञान की खोज को जीवन में परस्पर विरोधी पथ के रूप में चित्रित करता है। अग्न्या सुत्त में बुद्ध राजतंत्र के उदय का इतिहास बताते हैं, जो मैथ्यू जे मूर के अनुसार सामाजिक अनुबंध के बहुत करीब है। अग्न्या सुत्त सामाजिक जाति पर वैदिक विचारों के विपरीत विभिन्न वर्गों के उदय की सामाजिक व्याख्या भी प्रदान करता है। चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त और महासुदासन सुत्त जैसे अन्य प्रारंभिक ग्रंथ धर्मी चक्रधारी नेता चक्रवर्ती की छवि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आदर्श नेता वह होता है जो अपने शासन के माध्यम से धर्म को बढ़ावा देता है। वह केवल नैतिक शुद्धता के माध्यम से अपनी स्थिति प्राप्त कर सकता है और उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए नैतिकता और धर्म को बढ़ावा देना चाहिए। चक्रवर्ती सिंहनाद सुत्त के अनुसार चक्रवर्ती के मुख्य कर्तव्य हैं अपने घर, अपने सैनिकों, अपने कुलीनों और जागीरदारों, ब्राह्मणों और गृहस्थों, शहर और ग्रामीण लोगों, तपस्वियों और ब्राह्मणों, जानवरों और पक्षियों के लिए धम्म के अनुसार सुरक्षा, रखवाली और संरक्षण स्थापित करें। अपने राज्य में कोई अपराध न होने दें और जो लोग जरूरतमंद हैं उन्हें संपत्ति दें। सुत्त जरूरतमंदों को देने के आदेश की व्याख्या करते हुए बताता है कि कैसे चक्र परिवर्तक राजाओं की एक पंक्ति गिर जाती है क्योंकि वे जरूरतमंदों को देने में विफल रहते हैं, और इस तरह राज्य गरीबी बढ़ने के साथ साथ अंदरूनी कलह में पड़ जाता है, जो फिर चोरी और हिंसा की ओर ले जाता है।
जैसा महापरिनिब्बाण सूत्तम में बुद्ध ने कई सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है, जिन्हें उन्होंने वज्जिका जनजातीय संघ के बीच प्रचारित किया, जिसमें सरकार का अर्ध गणतंत्रीय स्वरूप था। उन्होंने उन्हें नियमित और लगातार सभाएं आयोजित करना, सद्भाव में रहना और अपनी परंपराओं को बनाए रखना सिखाया। बुद्ध फिर बौद्ध संघ के बीच सरकार की इसी तरह की गणतंत्रात्मक शैली को बढ़ावा देते हैं, जहां सभी भिक्षुओं को खुली बैठकों में भाग लेने का समान अधिकार था और कोई एक नेता नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध ने भी किसी को नियुक्त नहीं करने का विकल्प चुना था। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि यह तथ्य संकेत देता है कि बुद्ध ने सरकार के गणतंत्रात्मक स्वरूप को प्राथमिकता दी, जबकि अन्य इस स्थिति से असहमत हैं। सांसारिक सुख। जैसा कि भिक्खु बोधि ने उल्लेख किया है, पाली सुत्तों में चित्रित बुद्ध केवल दुनिया से परे जाने का लक्ष्य ही नहीं सिखाते, बल्कि आम लोगों को सांसारिक सुख प्राप्त करने का तरीका भी सिखाते हैं। बोधि के अनुसार सुत्तों में से सबसे व्यापक, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक आम व्यक्ति के रूप में कैसे रहना चाहिए, वह सिगलोवाद सुत्ता है। ये सुत्ता बताता है कि एक आम व्यक्ति 6 बुनियादी सामाजिक रिश्तों के प्रति कैसा व्यवहार करता है: माता पिता और बच्चे, शिक्षक और शिष्य, पति और पत्नी, दोस्त और मित्र, नियोक्ता और कर्मचारी, आम अनुयायी और धार्मिक मार्गदर्शक। इस पाली पाठ में चीनी और संस्कृत अंशों में भी समानताएं हैं। एक अन्य सुत्ता दिग्जानु सुत्ता AN 8.54 में बुद्ध 2 प्रकार की खुशी सिखाते हैं। सबसे पहले, इस जीवन में दिखाई देने वाली खुशी। बुद्ध कहते हैं कि 4 चीजें इस खुशी की ओर ले जाती हैं: लगातार प्रयास की सिद्धि, सुरक्षा की सिद्धि, अच्छी दोस्ती और संतुलित जीवन। इसी तरह कई अन्य सुत्तों में बुद्ध पारिवारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के तरीके सिखाते हैं, विशेष रूप से वैवाहिक कल्याण के साथ साथ संतान प्रेम और कृतज्ञता के महत्व पर। अगले जीवन की खुशी के बारे में बुद्ध दिग्जानु सुत्ता में कहते हैं कि अच्छे पुनर्जन्म की ओर ले जाने वाले गुण हैं: विश्वास, बुद्ध और शिक्षाओं में नैतिक अनुशासन, विशेष रूप से 5 उपदेशों का पालन करना, उदारता और ज्ञान, चीजों के उठने और जाने का ज्ञान। सुत्तों के बुद्ध के अनुसार एक अच्छा पुनर्जन्म प्राप्त करना अच्छे या कुशल कर्म की खेती करने पर आधारित है, जो अच्छे परिणाम की ओर ले जाता है, और बुरे अकुशल कर्म से बचना चाहिए। बुद्ध द्वारा सिखाए गए अच्छे कर्मों की एक सामान्य सूची 10 कार्यवाहियों कम्मापद की सूची है, जैसा कि एमएन 41 सलैया का सुत्ता और सा 1042 में इसके चीनी समानांतर में उल्लिखित है। अच्छे कर्म को पुण्य भी कहा जाता है, और बुद्ध ने पुण्य कार्यों के 3 आधार बताए हैं: दान, नैतिक अनुशासन और ध्यान, जैसा कि AN 8:36 में देखा गया है। भौतिक विशेषताएं। प्रारंभिक स्रोत बुद्ध को अन्य बौद्ध भिक्षुओं के समान दर्शाते हैं। विभिन्न प्रवचनों में बताया गया है कि कैसे उन्होंने संसार का त्याग करते समय अपने बाल और दाढ़ी कटवा ली। इसी तरह दीघा निकाय 3 में एक ब्राह्मण ने बुद्ध को मुंडा या गंजा मुंडका व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। दीघा निकाय 2 में यह भी वर्णन किया गया है कि कैसे राजा अजातशत्रु संघ के पास आने पर यह बताने में असमर्थ थे कि भिक्षुओं में से कौन बुद्ध है, और उन्हें अपने मंत्री से उन्हें बताने के लिए कहना पड़ा। इसी तरह एमएन 140 में एक भिक्षु जो खुद को बुद्ध का अनुयायी मानता है, बुद्ध से व्यक्तिगत रूप से मिलता है लेकिन उन्हें पहचानने में असमर्थ होता है। बुद्ध को कम से कम युवावस्था में सुंदर और साफ रंगत वाला बताया गया है। दीघा आई 115, अंगुत्तरा आई 181। हालांकि बुढ़ापे में उन्हें झुके हुए शरीर और ढीले और झुर्रीदार अंगों वाला बताया गया है। विभिन्न बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध को असाधारण शारीरिक विशेषताओं की एक श्रृंखला का श्रेय दिया गया है, जिन्हें महान पुरुष के 32 लक्षण, संस्कृत महापुरुष लक्षण के रूप में जाना जाता है। अनालयों के अनुसार जब वे पहली बार बौद्ध ग्रंथों में दिखाई देते हैं, तो इन भौतिक चिन्हों को शुरू में आम लोगों के लिए अदृश्य माना जाता था और उन्हें पहचानने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। हालांकि बाद में उन्हें आम लोगों द्वारा दिखाई देने वाले और बुद्ध में आस्था जगाने वाले के रूप में दर्शाया गया है। इन विशेषताओं का वर्णन दिग् निकाय के लक्षण सुत्ता DI 142 में किया गया है। अन्य धर्मों में बुद्ध के जीवन काल के बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म की सफलता के दबाव में 500 ईसा पूर्व और लगभग 300 ईस्वी के बीच हिंदू संश्लेषण का उदय हुआ। बौद्ध धर्म की सफलता के जवाब में गौतम बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में वैष्णववाद में शामिल किया गया। बुद्ध को अवतार के रूप में अपनाना लगभग उसी समय शुरू हुआ जब भारत में हिंदू धर्म प्रबल होने लगा और बौद्ध धर्म का पतन होने लगा, और समावेशन स्पष्ट है क्योंकि अवतारों की सूची में सह विकल्प को भारत में बौद्ध शक्ति और आकर्षण को निर्णायक रूप से कमजोर करने के हिंदू प्रयासों के एक पहलू के रूप में देखा जा सकता है। फिर भी जबकि उनके समावेशन को कुछ परंपरावादियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, कई आधुनिक हिंदू बुद्ध को हिंदू धर्म में शामिल करना चाहते हैं।
बुद्ध की शिक्षाएं वेदों की प्रामाणिकता और ब्रह्म आत्मा की अवधारणाओं को नकारती हैं। परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म को आमतौर पर हिंदू धर्म के 6 रूढ़िवादी स्कूलों के विपरीत नास्तिक स्कूल विषमपंथी शाब्दिक रूप से ऐसा नहीं है के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस्लाम कुरान के सूरा 95:1 के आधार पर इस्लामी पैगंबर धू अल किफल की पहचान बुद्ध से की गई है, जिसमें अंजीर के पेड़ का उल्लेख है, एक प्रतीक जो कुरान में वर्णित किसी भी अन्य पैगंबर के जीवन में प्रमुखता से नहीं दिखता है। इस बीच ये सुझाव दिया गया है कि अल किफल नाम कपिलवस्तु का संदर्भ हो सकता है, जो सिद्धार्थ गौतम का बचपन का घर था। शास्त्रीय सुन्नी विद्वान तबरी ने बताया कि 9वीं शताब्दी में अफगानिस्तान से बगदाद में बौद्ध मूर्तियां लाई गई थीं। ऐसी मूर्तियां बुखारा में एक मस्जिद के बगल में बौद्ध मंदिरों में बेची गई थीं, लेकिन उन्होंने बुद्ध की भूमिका पर आगे चर्चा नहीं की। अल बिरूनी 973-1050 के बाद द्वारा बौद्ध धर्म पर किए गए कार्यों के अनुसार बुद्ध की सटीक पहचान के बारे में विचार विविध थे। तदनुसार कुछ लोग उन्हें ईश्वरीय अवतार मानते थे, अन्य लोग उन्हें स्वर्गदूतों का प्रेषित या इफ्रीत मानते थे और अन्य लोग उन्हें मानव जाति के लिए भेजा गया ईश्वर का प्रेषित मानते थे। 12वीं शताब्दी तक अल शहरस्तानी ने बुद्ध की तुलना खिद्र से भी की, जिन्हें एक आदर्श मानव बताया गया। इब्न नादिम, जो मनिचन शिक्षाओं से भी परिचित थे, बुद्ध को एक पैगंबर के रूप में भी पहचानते हैं, जिन्होंने शैतान को भगाने के लिए एक धर्म की शिक्षा दी, हालांकि उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। बुद्ध को अल्पसंख्यक अहमदिया संप्रदाय द्वारा भी पैगंबर माना जाता है। ईसाई धर्म ईसाई संत जोसाफ बुद्ध पर आधारित है। ये नाम संस्कृत के बोधिसत्व से अरबी बुद्धसफ और जॉर्जियाई अयोडासाफ के माध्यम से आया है। एकमात्र कहानी जिसमें सेंट जोसाफ दिखाई देता है, बरलाम और जोसाफ बुद्ध के जीवन पर आधारित है। जोसाफ को रोमन मार्टिरोलॉजी पर्व दिवस 27 नवंबर के पहले संस्करणों में शामिल किया गया था, हालांकि रोमन मिसल में नहीं और पूर्वी रूढ़िवादी चर्च के धार्मिक कैलेंडर 26 अगस्त में। अन्य धर्म बहाई धर्म में बुद्ध को ईश्वर की अभिव्यक्तियों में से एक माना जाता है। कुछ शुरुआती चीनी ताओवादी बौद्धों का मानना था कि बुद्ध लाओजी का पुनर्जन्म थे। मनिकेइज्म के प्राचीन ज्ञानवादी संप्रदाय में बुद्ध को उन पैगंबरों में सूचीबद्ध किया गया है जिन्होंने मनी से पहले ईश्वर के वचन का प्रचार किया था। सिख धर्म में बुद्ध को 24 अवतार में विष्णु के 23वें अवतार के रूप में उल्लेख किया गया है, जो दशम ग्रंथ में एक रचना है जिसे पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से गुरु गोबिंद सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाता है।